जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है देश को नए सीडीएस मिल गए हैं और इनका नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है और ये देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे जो कई महीने पहले वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो आइए जानते हैं देश को सीडीएस पद की जरूरत क्यों पड़ी, सीडीएस का काम क्या होता है, सीडीएस कौन कौन सी जिम्मेदारी संभालते हैं और सीडीएस की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सीडीएस पद की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों 1999 में भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल में जंग लड़ी थी और इस जंग में भारत की जीत हुई थी। लेकिन इस जंग के बाद के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो तीनों सेनाओं को साथ लेकर काम कर सके। कमेटी के सुझाव के आधार पर साल 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की सिफारिश की। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और चीन समेत दुनिया के कई देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, लेकिन इसके बावजूद देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं बन सका। फिर 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने जब इस पद की घोषणा की तब उन्होंने बताया तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन तो है और वो अपने अपने तरीके से मॉडर्नाइजेशन के लिए काम भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से वॉर के दायरे और रंग रूप बदल रहे हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ रही है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत को भी टुकड़ों में सोचने से काम नहीं चलेगा। देश के पूरे मिलिट्री पावर को एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ना होगा। फिर 24 दिसंबर 2019 को सिक्योरिटी मैटर्स पर कैबिनेट कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने को मंजूरी दी और 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने और उनका कार्यकाल 3 साल का था। वहीं अगर बात करें कि सीडीएस का काम क्या होता है, तो दोस्तों सीडीएस का काम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के वर्क में बेहतर तालमेल बैठाना और देश की मिलिट्री ताकत को और मजबूत करना होता है। सीडीएस तीनों सेनाओं के मामले में डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एडवाइजर के रूप में भी काम करते हैं और डिफेंस से जुड़े बड़े बड़े फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन तीनों सेनाओं के चीफ भी डिफेंस मिनिस्टर को अपनी अपनी सेना से जुड़े मामले में सलाह देना जारी रखेंगे। सीडीएस डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और एनएससी की अध्यक्षता वाली डिफेंस प्लानिंग कमेटी के सदस्य भी होते हैं। साथ ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मिलिट्री सलाहकार भी होते हैं। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के चीफ को कमांड नहीं कर सकते और न ही किसी और मिलिट्री कमांड के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें कि क्या क्या जिम्मेदारी सीडीएस संभालते हैं, तो दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने के साथ ही 2 और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सीडीएस संभालते हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी COAC के परमानेंट चेयरमैन भी होते हैं और तीनों सेना के चीफ इस कमेटी में होते हैं। सीडीएस पद आने से पहले तीनों सेनाओं के चीफ में जो सबसे सीनियर होता था वही इस कमेटी का चेयरमैन भी होता था, लेकिन अब सीडीएस ही इसके चेयरमैन होते हैं। और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA के सेक्रेटरी भी होते हैं और DMA डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है। वहीं अगर सीडीएस के सैलरी की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 4 स्टार रैंक का होता है। इन्हें मिलने वाली सैलरी और दूसरी सुविधाएं सर्विस चीफ के बराबर ही होती है। सीडीएस को हर महीने सैलरी और भत्ते मिलाकर अराउंड 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। वैसे तीनों सेनाओं के चीफ या तो 62 ईयर की एज में या 3 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 65 ईयर की एज में रिटायर होते हैं और इनके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, यानी सीडीएस कितने भी समय तक पद पर बने रह सकते हैं। वहीं दोस्तों रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे। 61 ईयर के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीनी मामलों के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। पुलवामा हमले के जवाब में फरवरी 2019 में जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तब वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO थे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पिछले साल 3 स्टार रैंक से रिटायर हुए थे और सीडीएस का पद संभालते ही ये 4 स्टार अफसर बन जाएंगे, जो देश के पहले ऐसे अफसर होंगे जो 3 स्टार रैंक पर रिटायर हुए थे और 4 स्टार रैंक पर वापस आ रहे हैं। ईस्टर्न कमांड से रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे और इस काउंसिल को NSA अजीत डोभाल हेड करते हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 4 दशकों से सेना से जुड़े हुए हैं। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 9 महीने से ज्यादा समय से खाली था। पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि देश को सीडीएस पद की जरूरत क्यों पड़ी, सीडीएस का काम क्या होता है, सीडीएस कौन कौन सी जिम्मेदारी संभालते हैं और सीडीएस की सैलरी कितनी होती है। वहीं अगर आपके मन में फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।